अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे करवाई जाएगी। अगर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं या आप किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए, या आप किसी भी किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर रजिस्टर्ड करवाना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है या बेचनी है, तो किन असूलों को ज़रूर मद्देनज़र रखें, कौन से तरीक़ेकार हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी मुंतकिल करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर हम रजिस्ट्री के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री और इंतकाल, म्यूटेशन के अंदर क्या फ़र्क है, रजिस्ट्री क्या होती है, इंतकाल क्या होता है। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में ही बेल आइकन का बटन भी होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि फ़र्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। छोटी सी मेरी फ़ीस है, ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर दिया करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट कर दें, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, किसी को मुस्कुरा के मिले, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। रजिस्ट्री वर्ड रजिस्टर्ड से निकला है, जैसे कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है किस चीज़ का रजिस्टर्ड होना। जैसे कि आप गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड करवाते हो, बाइक का नंबर रजिस्टर्ड करवाते हो, या फिर जब आप सेल फ़ोन की सिम परचेज़ करते हो तो उस फ्रेंचाइज में जाकर सिम अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाते हो। तो रजिस्टर्ड मीन टू से कि ऐसा रजिस्टर्ड जहां पर अंदराज किया जाएगा कि ये चीज़, ये मनकुला या गैर मनकुला, ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसका नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, आया वो पाकिस्तान या जिस भी मुल्क के अंदर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उस मुल्क का शहरी भी है। अगर शहरी है तो उससे उसके आईडी कार्ड का नंबर और बाकी जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ डिटेल्स हैं वो लेकर मेंशन की जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सिम रजिस्टर्ड करवाते हो या आप बैंक की किसी रजिस्ट्रेशन के लिए, एटीएम कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए जब कॉल करते हो बैंक की हेल्पलाइन पर, तो वहाँ पर आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका जो कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड के ऊपर आपका नाम क्या है और आपकी वालदा का क्या नाम है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। डेट इज़ अ कंपल्सरी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सेम रजिस्ट्रेशन से ही वर्ड निकला है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहते हैं कि कोई भी ऐसी एक कॉपी, एक ऐसा रजिस्टर्ड जो स्पेसिफिक हो फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। लाइक ये रजिस्टर्ड अगर मखसूस कर दिया गया है सिम्स को रजिस्टर्ड करने को तो डेट इज़ कॉल्ड अ सिम रजिस्टर्ड। सेम ऐसे ही ये रजिस्टर्ड अगर मखसूस कर दिया गया है एफआईआर के लिए तो डेट इज़ कॉल्ड अ एफआईआर रजिस्टर्ड। सेम ऐसे ही अगर ये रजिस्टर्ड मखसूस कर दिया गया है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए तो डेट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड। जहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के लिए आएगी किसी एक के नाम से दूसरे के नाम पर मुंतकिल होने के लिए, या अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को मिली है तो उसके नाम के अंदराज के लिए। रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 डील करता है। इसको आप पढ़ भी लीजिएगा। अगर आपके नॉलेज में ना हो तो इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स भी अपलोडेड है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जाकर आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर या रजिस्ट्री के प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले जब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना है तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए जो सबसे बड़े फ्रॉड की वजह बनती। एक, आया ये प्रॉपर्टी कहीं और सेल तो नहीं हो चुकी, या ये प्रॉपर्टी इसी की है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये ऑफिस है, मेरी प्रॉपर्टी है, इस ऑफिस को एक शख्स सेल करने के बाद किसी दूसरी पार्टी से भी डील कर रहा होता है, उससे पैसे ले लिए, दूसरी पार्टी से भी डील कर रहा होता है। तो लिहाजा ये चीज़ देखना कि आया जिससे आप बात कर रहे हैं ये वही असल मालिक है जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है या कोई और शख्स है। अगर कोई और है तो ये इसके पास मुख्तियार आम है या मुख्तियार ख़ास है, या ये उस शख्स का अटॉर्नी है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कौन है और उसने आपको अपने बारे में क्या वाज़ेह तौर पर बताया है या नहीं। और दूसरा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर कोई मुकदमा, कोई स्टे, कोई ऐसा इशू कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। इन दोनों चीज़ों का, इन डिफरेंट इश्यूज़ का आपको पता चलेगा फ़र्द बै या फ़र्द पता उस प्रॉपर्टी का निकलवाने से। जब आप फ़र्द बै निकलवाओगे जो कि मुख्तलिफ पटवारियान या लाहौर या इस तरह के जो कैपिटल सिटीज़ है वहाँ पर LDA या जो भी प्रॉपर्टी कमर्शियल ज़री ज़मीनों से डील करने वाला जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ से जाकर आप फ़र्द बै निकलवाओगे जो कि मखसूस डेज़ के लिए एप्लीकेबल होगी और उसके बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इस फ़र्द बै से आपको पता क्या चलेगा, आया जिस शख्स से आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो ये वही शख्स है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है या कोई और। सेकेंडली, आया इस प्रॉपर्टी पर कोई स्टे, कोई मुकदमा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं चल रहा।
थर्डली, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कितनी है, आपको उस शख्स ने बताया कि जी 5 मरले की प्रॉपर्टी है या 10 मरले की, फ़र्द बै निकलवाते हो तो पता चलता है ये प्रॉपर्टी तो 4 मरले की है या 8 मरले की, तो लिहाजा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेस में रहेगी। फ़र्द बै निकलवाने के बाद आप ज़मीन की प्रॉपर्टी की मालियत के हिसाब से ई स्टाम्प पेपर निकलवाओगे, जिसमें फाइलर के लिए टैक्स 5% और नॉन फाइलर के लिए टैक्स 6% है, और जो ज़री ज़मीन है उस पर 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डीसी रेट उसके डिफरेंट हैं, वो आपको अपने डीसी ऑफिस से उनकी आपको डीसी ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो डिफरेंट होते हैं, लाहौर में डिफरेंट है, किसी और शहर में मुमकिन है किसी और शहर में मुख्तलिफ रेट हो, तो उसका रेट डिफरेंट होगा। ई स्टाम्प पेपर जो आप निकलवाओगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, उस पर बेचने वाले का, लिखने वाले का नाम, प्रॉपर्टी की डीसी रेट्स, प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन कि उसका मोहल्ले वकू कहाँ पर है, उसके शुमाल जनूब में क्या है, मशरक़ मगरब में क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, किस तरह की है, घर है, दुकान है, घर है तो कितने मरले का, कितनी स्टोरी है उसके अंदर, तो ये जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं ताकि एक्यूरेसी रहे, एक्यूरेसी चेंज ना हो, ये उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर लिखी जाएगी। वो वसीका नवीस या जो स्टाम्प फरोश होते हैं वो आपको वहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। और इस स्टाम्प पेपर के ऊपर कौन सा शख्स किसको प्रॉपर्टी कितने में बेच रहा है, गवाहान के नाम, ये तमाम कुछ वहाँ पर आप जो वसीका नवीस है या जो स्टाम्प फरोश है उनसे आप लिखवा लेंगे। कुछ पैसे जो उनकी फ़ीस है वो आप उनको पे करने के बाद, इन तमाम चीज़ों का नक्शा वगैरह उसके ऊपर लिखने का पर्पज़ ये है कि आप फ्रॉड से बच सकें, कि आया जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वही स्टाम्प के ऊपर मेंशन है। कल कलां को अगर अदालत में कोई सूट चलता है, केस फाइल होता है, तो आपके पास एक प्रूफ रहे कि जनाब जिस शख्स से मैंने प्रॉपर्टी ली है इसने मुझे जो नक्शा बना कर दिया था, उस नक्शे के अंदर जो प्रॉपर्टी है मैंने वही प्रॉपर्टी परचेज़ की है। कल को वो आपको प्रॉपर्टी आपको फ्रंट पर बेच दे और बाद में क्लेम करेगी जी मैंने तो आपको बैक साइड वाली प्रॉपर्टी दी थी, तो फ्रॉड से बचने के लिए ये तमाम प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। ई स्टाम्प पेपर के ऊपर ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद जो अगला मरहला है वो है टैक्स पे करने का, जो कि डिफरेंट इकसाम के टैक्स होंगे। उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा चूँकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो भी फर्दरनेस में इसके बाद अपलोड कर दूंगा कि टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद बेचने वाले और ख़रीदने वाले की आईडी कार्ड की कॉपी, FBR टैक्स, TMA टैक्स और दीगर टैक्स की जो रसीदें हैं उनको एक फ़ाइल के अंदर तैयार करके जो आपके डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में आप जाएंगे। उस फाइल को तैयार करने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाएंगे। वहाँ पर रजिस्ट्रार के सामने जो बेचने वाला है वो आपके हक़ में बयान देगा कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी जो फ़लाँ जगह पर वाक़या है, इतने मरले, इतने किनाल या इतने एकड़ की है, इस शख्स को इतने पैसों की एवज़ मैंने दे दी है, पैसे इसने मुझे दे दिए हैं, या उस वक़्त भी आप पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रार के सामने चेक की सूरत में। कोशिश ये कीजिए कि हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो आप पेमेंट करें वो क्रॉस चेक की सूरत में करें, कभी भी कैश की सूरत में ना करें। मेरा प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो ये कि 90% ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जहां पर पेमेंट दे दी जाती है लेकिन पेमेंट लेने वाला बाद में मुकर जाता है कि जी मुझे तो उन्होंने कोई पेमेंट दी ही नहीं। तो लिहाजा ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने भी डिटरमाइन किया कि जब भी आप पेमेंट करें क्रॉस चेक की सूरत में या कम से कम चेक की सूरत में आप पेमेंट करें, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि जनाब मैंने इसको इतने पैसे फ़लाँ चेक की सूरत में ट्रांसफ़र करवाए हैं इसके अकाउंट में। और ये कोशिश करें कि जो आप चेक दे रहे हैं वो बाई ट्रांसफ़र हो, वो क्रॉस चेक हो जो आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मनी ट्रेल मौजूद हो और वो शख्स मुकर ना सके। तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ खातर रखें। जो बेचने वाला है वो ख़रीदने वाले के हक़ में बयान देगा कि मुझे इसने इतने पैसे दे दिए हैं और मैं ये प्रॉपर्टी इसको अपनी मर्ज़ी से बिला ज़ोरो जबर और करा इसको बेचना चाह रहा हूँ, कुछ पैसों की वजह या व्हाट्सएवर मेरी अपनी पर्सनल मैटर्स हैं। तो वो वहाँ पर रजिस्ट्रार के सामने, तो बेचने वाला रजिस्ट्रार के सामने ये बयान देगा। वहाँ पर गवाहान भी मौजूद होंगे, गवाहान की भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई जाएंगी, बेचने वाले के बयान की भी फ़ोटो वीडियोज़ बनाई जाएंगी। और चंद दिनों के बाद जो रजिस्ट्री है उस घर की, उस शॉप की, उस मकान की, वो आपके नाम पर, आपके एड्रेस पर भिजवा दी जाएगी। अब आते हैं रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। रजिस्ट्री और इंतकाल में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं, चंद एक डॉक्यूमेंटेशन के अलावा। रजिस्ट्री भी आपकी मलकियत का सबूत है और इंतकाल भी आपकी मलकियत का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलाजात में ये वाज़ह भी किया कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या शहरी प्रॉपर्टी हैं वो रजिस्ट्री के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होगी। जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी या प्रॉपर्टी के उस खाने में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, उसके बाद अगला प्रोसेस इंतकाल का है। इंतकाल जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है, कन्वर्ट हो जाना, शिफ्ट हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पहले उस ज़मीन की, उस खित्ते की, उस जगह की मलकियत किसी और के पास थी, अब वो वहाँ से मुंतकिल होकर आपके पास आ गई है। तो रजिस्ट्री के बाद इंतकाल
होता है मतलब कि प्रॉपर्टी का मुंतकिल हो जाना, एक शख्स के नाम से दूसरे शख्स के नाम पर उसका जो राइट है वो ट्रांसफ़र हो जाना। इंतकाल की फ़ीस आई थिंक सो 300 के आसपास है, इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो वो आपकी अपनी खुशी है, अपनी मर्ज़ी है, पटवारी को आप देते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट फ़ी है वो 300 है और सिर्फ 300 ही पे करें इंतकाल के। इस पर एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, PLD 2019 SC 297 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इस तरह के किसी केस में इंटरेस्टेड हैं या कोई केस आपके पास आता है तो। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।